उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मायावती की इस डिमांड पर कोई एतराज नहीं है। मामला फंस गया है अखिलेश यादव के बीच। अखिलेश यादव इस पर तो तैयार हैं कि जो दलित बाहुल सीटें हैं वो बीएसपी ले ले, लेकिन मुस्लिम बाहुल सीटों पर वो अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर तो उनका स्टेक बनता है, इसलिए उन्हें ये मौका मिलना चाहिए। लेकिन मायावती ने सीधे तौर पर उससे इनकार कर दिया कि उन्हें मुस्लिम बाहुल सीट चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव भी देर सवेर हो सकता है कि 25 में से 5 सीटों पर इधर उधर हो, और खास करके जो 7-8 सीटें हैं वो ऐसी हैं कि जिन पर दोनों ही लोगों की दावेदारी ज्यादा है, सपा की भी और भाजपा की। सोनिया गांधी एक बड़ी भूमिका में मायावती को लेकर के आना चाहती, और वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मामला। मायावती को सोनिया गांधी अगर एक पीएम फेस के रूप में ऐलान करती हैं या इंडिया अलायंस का चेहरा ही उनको बनाया जाता है तो देश की। दोस्तों नमस्कार, आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। और 9 तारीख कल है। पूरे देश में इस समय और खास करके नॉर्थ इंडिया में जिस बात पर चर्चा हो रही है, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो उसी पर चर्चा होगी कि इंडिया अलायंस में मायावती की बहुत जल्दी एंट्री हो सकती है और पूरे सम्मान के साथ हो सकती है। मायावती को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाया जा सकता है, और ये भी संभावना अब बहुत प्रबल हो गई है कि खुद सोनिया गांधी उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करें। बहुत सारे सूत्र इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि मामला वहां तक पहुंचा नहीं है, दोनों तरफ से ये संभावनाएं प्रबल हैं और ये हो सकता है अभी बार्गेनिंग चल रही है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संभावना है, लेकिन सूत्र बहुत मजबूती के साथ इस बात को रख रहे हैं। दोस्तों, मामला अटका कहां है? मैंने 9 तारीख की बात कही थी कि 9 तारीख को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इंडिया अलायंस में हो सकता है और मायावती अलायंस के साथ जाने का फैसला करें, और हो सकता है कि सोनिया गांधी उसका ऐलान करें। लेकिन राजनीति में जो तारीख है, कई बार उस तारीख में बदलाव भी होते हैं। जो जानकारी मिल रही है कि इस समय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में और मायावती जी के बीच में जो बातचीत चल रही है, वो हो सकता है किसी तीसरे के जरिए चल रही हो, उसमें एक पेंच अभी फंसा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, ये तो तय हो गया है, और इसको लेकर के न कांग्रेस को कोई विरोध है और न ही समाजवादी पार्टी का कोई ऐतराज है। लेकिन अभी भी बात नहीं बन रही है, और बात इसलिए नहीं बन रही है कि मायावती ने जो 25 सीटों की डिमांड की है और उसमें जो उन्होंने लिस्ट दी है, वे सीटें अधिकांशतः दलित और मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई ऐतराज नहीं है, और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी तो पूरे तरीके से सैक्रिफाइस करने के मूड में है। राहुल गांधी ने तो बहुत पहले ही अपने आप को सत्ता परख राजनीति से अलग कर लिया है। वो एक वैचारिक संघर्ष कर रहे हैं और जमीन पर उतर करके गांधी की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। तेवर उनमें डॉक्टर अंबेडकर वाले दिखाई पड़ रहे हैं, और वो राजनीतिक समझ भी दिखाई पड़ रही है, और इसीलिए वो सामाजिक न्याय के उन तमाम मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ रख रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को चुभ रहे हैं। हो सकता है कुछ कांग्रेसियों को भी चुभ रहे हो, लेकिन राहुल गांधी ने अपने ट्रैक को नहीं बदला है। राहुल गांधी लगातार दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनकी बात कर रहे हैं। मामला जहां पर अब पहुंच रहा है, मुझे लगता है कि यह भी एक प्रोग्रेसिव रूट है और आगे इस पर चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय को दिलाने की बात कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मायावती की इस डिमांड पर कोई एतराज नहीं है। मामला फंस गया है अखिलेश यादव के बीच। अखिलेश यादव इस पर तो तैयार हैं कि जो दलित बाहुल सीटें हैं वो
बीएसपी ले ले, लेकिन मुस्लिम बाहुल सीटों पर वो अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं। मामला जहां पर अब पहुंच रहा है, मुझे लगता है कि ये भी एक प्रोग्रेसिव रूट है और आगे इस पर चीजें दुरुस्त हो सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी देर सवेर हो सकता है कि 25 में से 5 सीटों पर इधर उधर हो, और खास करके जो 7-8 सीटें हैं वो ऐसी हैं कि जिन पर दोनों ही लोगों की दावेदारी ज्यादा है, सपा की भी और बासपा की भी। इन 7-8 सीटों पर ज्यादा पेच फंसा हुआ है। इसमें कांग्रेस हो सकता है कि मध्यस्थता करके 2-3 इधर 2-3 उधर करके और चीजों को दुरुस्त बना दे, क्योंकि सोनिया गांधी एक बड़ी भूमिका में मायावती को लेकर के आना चाहती हैं। और वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मामला हो। मायावती को सोनिया गांधी अगर एक पीएम फेस के रूप में ऐलान करती हैं या इंडिया अलायंस का चेहरा ही उनको बनाया जाता है, तो देश की कम से कम 120 सीटों पर वो प्रभावित करेंगी। 120 लोकसभा की सीटें प्रभावित होने जा रही हैं मायावती के आने भर से, पीएम और चेहरा बनाने भर से। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, जो खास करके दलित बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर निर्णायक भूमिका में दलित हैं, और वो ऐसे दलित जहां पर चर्निंग चल रही है, पूरा अम्बेडकराइट मूवमेंट चल रहा है लगातार, जहां पे हिंदुत्व के इस पूरे जो तंत्र है आरएसएस का और जो तमाम हिंदूवादी संगठन है उनका जिस तरह से आक्रमण हो रहा है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर तो जैसे कहर टूटा हुआ है। और इनके खिलाफ अगर मुखर होकर के कोई लड़ रहा है तो वो अम्बेडकराइट तबका है। मायावती वहां पे पहुंचे ना पहुंचे, मायावती जाए या ना जाए, लेकिन उस समाज में वो जो एक बड़ी ख्वाहिश है और जो बड़ी चेतना है कि पीएम दलित कब बनेगा, दिल्ली के लाल किले से कोई दलित तिरंगा कब फहराएगा, और उसमें मायावती हो, तो फिर सवाल सारे खत्म हो जाते हैं जो मायावती पर होते रहे। मायावती 2012 के बाद संघर्ष की राजनीति से लगभग दूर हो गई। ट्वीट के जरिए ही या कभी एक आध बयान देकर के ही उन्होंने अपनी राजनीति की दिशा को संकेत किया, लेकिन वो कभी तमाम मुद्दों पर भी सामने नहीं आई, जमीन पर नहीं आई। लेकिन उनका जो समाज है, जो जगा हुआ समाज है, मैं कहूं कांशीराम साहब का कहूं या डॉक्टर अंबेडकर की जो वैचारिकी है, उसके जरिए जो जागा हुआ समाज है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा था। और कई बार उसने मायावती की आलोचना भी की है, वो उम्मीद उनसे करता था। लेकिन जो मायावती ने अपने राजनीतिक आंदोलन के दरमियान जो किया है, उन उपलब्धियों को लोग नहीं भूल सकते। जो सत्ता में रह करके उन्होंने चाहे बैकलॉग की भर्तियां हों, जिलों के नामकरण हों बहुजन नायक नायिकाओं के नाम पर, या कुछ ऐसे नीतियां हों जिसके जरिए प्रमोशन में आरक्षण है, या एक फरमान आता है कि जो भी खुले शौचालय हैं उनको जो लोग बना करके रखे हैं वो पल भर में, एक दिन में खत्म कर दें, अगर वो पाए गए तो उनके ऊपर एफआईआर होगी। तो जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा थी जो चली आ रही थी, उस SC/ST एक्ट के बावजूद या आर्टिकल 17 के बावजूद और भी तमाम प्रावधान किए गए थे, लेकिन फिर भी ये प्रथा खत्म नहीं हो रही थी। और मायावती ने एक झटके में, और इसीलिए कई बार उनको बहुत लोग जिद्दी कहते हैं, और जिद जब परिवर्तन के लिए हो, जिद जब जो वंचित तबका है उसके उत्थान के लिए हो, महिला उत्थान के लिए हो, दलित उत्थान के लिए हो, तो उसमें बुरा क्या है। और इसी जिद को आज भी दलित पिछड़ा वो तबका जो मायावती को पसंद करता है, उसी जिद के कारण पसंद करता है। चाहे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगाना हो, मतलब गांव गांव तक बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के जाना हो, ये जो उपलब्धियां रही हैं मायावती को, और ऐसी ढेर सारी गिना सकता हूं मैं, उसकी वजह से लोग मायावती के प्रति माने कई बार आलोचना करते हुए भी उनके साथ खड़े होते हैं। आलोचना जो उनकी होती है होनी भी चाहिए, लेकिन मायावती का जो प्रदेय है
उससे तो आप आंख नहीं चुरा सकते, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। और लोग जानते हैं कि मायावती के समय पर लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का रहा। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं, कोई आतंकवादी हमला नहीं, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये मायावती की अपनी काबिलियत रही है। और दूसरी तरफ ये भी था कि जो व्यवस्था थी बहुत सुचारू ढंग से चल रही थी, कहीं किसी पर कोई पाबंदी नहीं। तो ये जो मायावती की अपनी मकबूलियत है, मायावती की अपनी मकबूलियत है, वो मायावती को आज भी उसी तरह से खड़ा करती है। और इस बात को सोनिया गांधी भी समझ रही हैं, कांग्रेस के लोग भी समझ रहे हैं, विपक्ष के लोग भी समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और आरएसएस के बाद अगर किसी पार्टी के पास अखिल भारतीय स्तर पर कैडर है और इतना मजबूत समर्थक है तो वो सिर्फ बीएसपी है। वोट भले ही उनको कभी कम मिलता हो, 1%, 2%, 4%, लेकिन जैसे ही उनका फेस आगे किया जाएगा, ये सारा जो छिटक गया है, छूट गया है, वो सब एकजुट होकर के खड़ा हो जाएगा। ये है खूबी मायावती के नाम की। और एक और बड़ा खतरा है, उसका भी मैं उद्घाटन कर दूं कि कई बार लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया, यहां तक कि सेना का इस्तेमाल करने से भी उन्होंने गुरेज नहीं की, शहादत पे भी उन्होंने वोट मांग लिए। और अभी हिमाचल प्रदेश से जो खबर आ रही थी कि सीआरपीएफ की गाड़ी कांग्रेस के विधायकों को लेकर के कहीं जाती है, तो सेना का भी अगर इस्तेमाल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और चुनाव के बाद तो ये हो सकता है कि मोदी चुनाव हारे और उसके बाद जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया था व्हाइट हाउस पर कब्जा करके, वैसे ही यहां भी अंधभक्तों की कमी नहीं है। लेकिन इसका अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ बीएसपी और मायावती के और दलित समर्थक हैं। और वो अपनी जान हथेली पर लेकर के ये इसका मुकाबला कर सकते हैं। इस चुनौती को भी और इस आशंका को भी विपक्ष समझ रहा होगा कहीं ना कहीं। और इसलिए मायावती का खड़ा होना, मायावती को आगे करना जरूरी हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर मुझे लगता है कि अब 1-2 दिन में बात बन जाएगी। हो सकता है कि कल ऐलान ना हो। एक बड़ी तारीख आ रही है 15 मार्च, जो कांशीराम जी की जयंती होती है, उस समय तक भी ये ऐलान हो सकता है। मैं जो तारीख बढ़ा रहा हूं, बहुत सारे लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसे ही प्रोग्रेस होता है। राजनीति बिजली के बल्ब की तरह नहीं है कि स्विच दबाया आपने और बल्ब आपका ऑन हो गया। बहुत सारी बार्गेनिंग, और मायावती जैसी हार्ड बार्गेनर हो तब तो फिर जो सामने हैं लोग, उनके छक्के छूटते हैं। तो ये जो पैच फंसा हुआ है, ये पैच मुझे लगता है कि जल्दी से दुरुस्त हो जाएगा और एक बड़ी ऐलान होगी। उस ऐलान का इंतजार हम लोग करें। शुक्रिया।